आपका घर है ये? ये हमारा ही घर है ये। तो ये आप लोगों को खौफ नहीं आता? खौफ तो आता है, अल्लाह के सुपुर्द रह रहे हैं बस। मजबूरी है, क्या करें। अल्लाह पाक के सुपुर्द, क्योंकि अगर हम इसको रिपेयरमेंट करेंगे ना, रिपेयरमेंट करेंगे तो रेलवे के जो बंदे उन्होंने रखे हैं, हायर किए हुए हैं, वो आ जाते हैं उसी वक्त। एक ईंट नहीं हम ऊपर लगा सकते, इसको मजीद हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। क्या कहते हैं आकर? वो कहते हैं कि ये ना बनाए यहाँ पर आप। ना बनाए तो उनको कोई मर जाए, बस वो ये छतें हमारे ऊपर गिर जाए, हाँ हम जी, मर जाए। हमारे अक्सर वो समझ लें कि बने हुए मकान जो मतलब कि एक एक रद्दा ऊपर बढ़ा था हमने, हाँ कि हाँ पर्दा किया था कि लोगों के घरों में झांकी पड़ती है, हाँ हाँ। तो वो खत्म करके चले गए। हम अच्छा अपना पैसा लगा रहे हैं, शिकायत कर देते हैं लोग वो यहाँ पे। उनको नहीं कह रहे कि अच्छा। आप वो लगाएं, हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमें अपना भी नहीं लगाने दे रहे कि उन्होंने बंदी रखी हुई इस चीज़ के लिए, कोई बना रहा हो तो उसको ख़त्म किया जाए यार। हालांकि हमारे बाप दादा के दौर से हम रह रहे हैं यहाँ पे, 30-40 साल हो गए हैं। तो 30-40 साल से इन घरों की हालत ही ना बदली। हालत तो बदली, हम थोड़ा सा मजीद वो हमने तो आप चेंज खुद किया कर रहे है, हैं हम ना, खुद किया, उन्होंने कोई नहीं महकमे किया। का काम है, आप लोगों की सैलरियों में से पैसे नहीं कटते रिपेयरिंग के? ये करते हैं, क्यों तो नहीं फिर करते? आप लोग सवाल नहीं उठाते? आवाज उठाने से फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि देखिए दबा दिया हुकूमत जाता है। दबा दिया जाता है कि हाँ। हुकूमत ये वो है कि जो मजीद 3-4 दफ़ा आ चुकी है, मजीद उस जगह पर पैसे खर्चने से बेहतर है कि आप इफला इंसानियत के लिए पैसा खर्चें, उस जगह पैसा खर्चें जहाँ पर इंसान के हमारा कौमी खजाना गलत जगह पे खर्च हो रहा है। हाय हाय। आप लैपटॉप दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन इंसानी जिंदगी तो नहीं बचा रहे आप। इंसानी जिंदगियां तो खत्म हो रही हैं, वो तो उनके ऊपर खत्म तो हो रहा है। मलबे अब गिर रहे ये हैं। जो चलेंगे जिसके लिए आप आए हैं, उनकी जिंदगी खराब होगी ना बच्ची की। तो वो एक तो माँ दुनिया बाप से थे, खत्म हो गए। वो भी चले गए, एक बहन थी वो भी चलेगी, तो खाली हो अकेली गया रह घर, गई, अकेली रह वो गई, अब क्या करेगी करेगी, क्या आगे? करेगी? ऐसे इस ही घर है। को देखेगी, ऊपर जी। अल्लाह को देखेगी, या इस रियासत वो को देखा नहीं देखेगी? जा रहा, ऐसे रो रही है बेचारी, बस अब क्या कर सकते हैं, दुखी है, हाय बस जो हाय। करिए। और आप वही- लोगों की तो वही- जाहिर आंखों के सामने हाँ पली जी। होंगी वो बच्चियां हाँ यहाँ, जी, हम यहाँ क्योंकि देखते ऐसी हैं। जगहों पर अपने घर की और बच्चियां ही होती है ना, वो तो समझ लें कि बहुत शरीफ आदमी थे, और वो खातून भी बहुत शरीफ थी, वो एक किस्म की मेरे लिहाज में वो जनती खातून थी, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत अरसे से ना बेड पर थे, माजूर थे। कि समझ लें कि उनका जो समझ लें टॉयलेट वगैरह सब कुछ उनकी बेगम देखी, तो मेरी लिहाज में तो वो जनती हैं, वो जनती, उन्होंने जन्नत कमाई है दुनिया में। तो उनका ये जो मामला हुआ है, ये सिर्फ ज़रा सी गफलत, हालांकि उन्होंने कहा था कि ना हुकूमत को चाहिए कि तुम्हें रिपेयरिंग होने वाले घर हैं वो रिपेयरिंग आकर करे, जरा सा देखें तो क्योंकि सही ये ना। तो चले गए, मजीद हाँ। आगे जाने बचाई जा सकती हैं कि रिपेयरिंग घर जाके विजिट करें, हर नहीं, घर जब की घर यहाँ पर जाके। पास आपकी जब गुजरती है ट्रेन, जिस वाइब्रेट इलाके, होता है। हाँ ये वाइब्रेट वाइब्रेट होता होता होगा आप लोग। ये ज़लज़ला नहीं आता, हाँ ना, वैसे ये वाइब्रेट है, जमीन, उसकी ये वजह से आई छतें, ये है। दीवारें, ये तो जो नीचे आप देख रहे हैं ना, नीचे जो हमारा कमरा बना हुआ ना, हाँ, वो है हाँ। डबल ईंट की दीवार अच्छा। जी। ये जो ऊपर बना है ये सिंगल ईंट की दीवार है, हमने यहाँ पर ऊपर स्लैब पे नहीं लगाई, हाँ। हमने टीन लगाए हैं, स्लैब्स के ऊपर से सिंगल ईंट पे खड़ा नहीं हो सकता, वाइब्रेट होता है, वो ट्रेन इंजन जाता है, तो वो खतरे से खाली नहीं है। ओए, तो बस देख लें, ये अल्लाह तो के हर सुपुर्द है। सांस ही यहाँ पर अल्लाह के सुपुर्द है। दुरूद शरीफ, लेकिन आयतुल वैसे कुर्सी तो वगैरह हम पढ़ते हैं हैं ही हम। अल्लाह के सुपुर्द, जी, बचे। लेकिन ये तो एक मौत का साया हर वक्त सर पर मंडला रहा है। नहीं, तवक्कल अल्लाह पर है, अल्लाह हाँ। पर यकीन रख के हम सो जाते हैं रोज, इसी तरह ही यहाँ बाहर भी सो जाते हैं। तो बेशक अल्लाह खैर करे, हुक्मरानों को जो 3 से 4 बार हुकूमत में आ चुके हैं, उनको चाहिए कि इस चीज़ पर गौर करें, मजीद कौमी खजाना हमारा कहीं और खर्च हो, वो इंसानी जानों को मजीद ज़ाया उनसे बचाएं। विजिट करते हैं आगे, ये नहीं करते। ये देख लें आप, ये देखें ना, ये स्पेस देखें कितनी है, ये हल्की सी किसी भी जान नुकसान का बायस बन सकता है। मेरा सामने घर है, दीवार में कितना कितना गैप है, बस और सिर्फ मजीद मुख्तसर बात यही है कि जो जिंदगियां ज़ाया हुई हैं वापस नहीं आ वो सकती, नहीं वापस लेकिन आते, बाकियों को अब बचाया जाए। बाकियों को बचाया हाँ, जाए। बाकियों को अभी तो बचाया। आपको अगर विजिट करें, आपको पूरा डे लग जाए, अगर आपको अगर विजिट करें ना हम रेलवे कॉलोनी का, तो आपको हाँ, पूरा हाँ। डे लग जाए, तो फिर भी जो है ना हमारी बात की सुनाई ना हो। मोहल्लेदार है यहाँ हाँ के। जी, हम यहाँ के रहने वाले हैं। बच्ची का बहुत हाल खराब है और मुझसे तो खुद देखा नहीं जाता। अभी मैं देख के आई हूँ, माँ को कुचल दिया, बाप को भी देना और बहन को दे रहे हैं। पता नहीं इस बच्ची के साथ क्या होगा। जवान बच्ची है, कौन संभालेगा कौन नहीं संभालेगा। बस अल्लाह पाक उसे सब्र दे। उसका तो खराब है, उसका तो मुस्तकबिल भी खराब है, तो क्या करेगी, कौन सहारा देगा? आप जैसे लोग देंगे सहारा उसे? आप क्या करेंगे? तामुन करेगा कोई उनके साथ? और देखिए, ये तो हम सबका फर्ज है, इन लोगों का भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है, ये आने जाने वाले जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, सबका फर्ज है। सबको चाहिए, माँ को रोए, बाप को हाँ, रोए, किसको बहन को रोए? रोए। वो तो ये सदमा नहीं भूलेगी। हम लोग एक दिन देखेंगे, 2 दिन दुख करेंगे, 3 दिन, उसके लिए तो पूरी जिंदगी की आजमाइश है। वो तो सारी जिंदगी अकेली, जितना मर्जी कोई साथ दे, अकेले बैठ के भी वो यही कहेगी कि ये तो भयानक हादसा मेरे साथ हुआ। आप लोगों को
पता नहीं लगा उस वक्त जब छत गिरी है? नहीं पता ही नहीं चला, इर्द गिर्द के घरों को तो पता लग ही जाता है जिनके पता ही नहीं चला। ना उनको पता होगा। वो भी तो बाद में आया तो उनको पता लगा हाँ ना। बाद में जब हो गया ना फिर जाहिर मौके पर बारिश तो किसी को नहीं पता लगा। बारिश इतनी तेज थी, किसी को क्या पता लगे, हर कोई अपने घरों में बैठा हुआ है। तो वो जब कुछ सामान गिरा तो उन्होंने कहा शायद कुछ गिरा है, तो वो समझे गली में कुछ गिरा है। तो जब बारिश थमी है तो फिर जाके देखा तो जब तक कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था। जो बेटी की डेथ हुई है उनकी कितनी उम्र है? वो भी इतने में ही है, तकरीबन कोई 18 के करीब करीब है। 18-19 साल की। हाँ इतने में है। बाप भी इतनी एज के नहीं है, सही है, लेकिन एक बात है कि संभालने वाले तो थे ना घर को, बेटा तो कोई था भी ना, नहीं था, घर तो था ना, लेकिन हाँ। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं तो ये बात करती हूँ कि बेटे तो जैसे मर्जी पाल जाते हैं, बेटियों का मसला होता बेटियों का मसला है। है। जवान बच्ची के बेटी। ऊपर कौन हाथ रखेगा? कोई भी नहीं वही तो रखेगा। मैं कह रही हूँ, मोहल्ले में चाहे जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, कोई किसी का माँ बाप का नेमुल बदल कोई नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं बनता। कोई भी नहीं बनता। बस उस तो बस बच्ची के है साथ कि हुआ। किसी का दिल में अगर खौफ पे खुदा है ना तो वो जरूर उनकी हेल्प करेगा, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, कुछ कह नहीं सकते किसी का, क्योंकि ये अल्लाह खौफ डालता है इंसान के अंदर कि आप इनकी हेल्प करें, और नहीं करेंगे तो अल्लाह के हम सब देनदार हैं। जो भी नहीं करेगा हम सब देनदार हैं, अगर हम करेंगे ना इनके साथ तो ये नेकी है, और नेकी जाएगा कभी नहीं जाती। कहते हैं नेकी करो दरिया में डालो। वो बच्ची तो अल्लाह ने उसको जिंदगी दी है, लेकिन हमें- वो तो उन सबसे ज्यादा बेबस होगी इस टाइम। बेबस हो गए, वो जिंदा भी है और ना जिंदा भी है। वो यही कहते हैं ना कि इंसान दुनिया में तो है लेकिन उसका कोई वजूद ही नहीं है। उसके साथ तो ये साथ है, बेशक उससे कोई जितना अच्छा बोल दे 2 बोल हंस के बोल लेगा और 3, क्या? लेकिन जब वो अकेली बैठी होगी उसके लिए तो एक भयानक हादसा है। वो जितना मर्जी भुलाए भुला तो नहीं सकती ना, लेकिन एक क्या है, दुनिया में जब रहेगी तो उसे जीना पड़ेगा। जीना पड़ेगा। ना पड़ेगा। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह पाक उस बच्ची को सब्र दे और अल्लाह उसके लिए जो भी करे बेहतर करे। मैं उसकी कुछ नहीं लिखती, लेकिन मैंने जब सुना ना कि ऐसे ही हुआ है तो मेरे से बैठा नहीं गया। मैं कहा जरा मैं जाऊं देख के आऊं। अभी मुझे 2 मिनट भी नहीं हुए लेकिन अंदर खड़ा नहीं हुआ जा, नहीं खड़ा हुआ जा रहा। हाँ मैं दुनिया एक तो को नहीं आके आ देख गई सकते, इतनी वहाँ पे बहुत। इकट्ठे 3-3 इकट्ठे 3-3 एकदम जनाजे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल हालात है ये उनके लिए, बहुत मुश्किल है बेटी के लिए। बेटियां हम सब की साझी हैं, ये नहीं कि समझो ये हमारी बेटियां बस इनका ख्याल करना है, उन वो बेटी का ख्याल करें जिसका बिल्कुल दुनिया में कोई नहीं, और ये हमने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। किसी के लिए आसान किसी के ऊपर नहीं है, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, कोई बात नहीं। आजकल ऐसा तो भी नहीं है कि बंदा चलो कहे कि अपने घर को हाथ पल्ला मार ले, महंगाई इतनी ज्यादा है, लोग इनके किस तो पासे में जाए। वालिद माजूर थे, हाँ जी, वालिदा संभालती थी वालदा उनको, संभालती थी। हाँ जी, मेहनत मुशक्कत करके किसी के कपड़े कर ले, कोई काम होया करके अपना निजाम चला रही थी जैसे कैसे, लेकिन घर को हाथ डालने की उन्हें कभी जरूरत ही नहीं हुई। महंगाई इतनी है, उन्होंने कहा रोटी चल पूरी करें कि घर को हाँ देखें। चलो, उन्होंने कहा अल्लाह को ये अच्छा ये सब बनाएगा, कोई बात नहीं, बैठे हुए हैं अल्लाह के आसरे पे। लेकिन अब उन्हें थोड़ी पता था उनके साथ ये इतना बड़ा सानिया हो जाएगा। एक इंसान को पता हो तो चलो बाहर निकल जाता है कि चलो थम जाएगी फिर आ जाएंगे, जान तो बच जाती, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था। सोए होंगे, सोए 4 हुए बजे हैं, का टाइम रात था। की तो बारिश हो रही है, मुसलसल बारिश हो रही है, मुसलसल बारिश हो रही है। और बरसाते हैं इसमें बारिश तो होनी है, बारिश तो ये 2 महीने लगातार होगी, ये फिर भी सही है। जो वो ये सोन है वो भाद्रो हर जब साल आएगा, बारिश होती है, हर साल कोई नुकसान हर साल होता है। नुकसान हर साल किसी का घर उजड़ता है। बहुत ज्यादा नुकसान। लोग अपने घर को कैसे सीधा करें? संभालता। सबसे बड़ा मसला महंगाई का आ जाता है। महंगाई खत्म होएगी तो घर अपने लोगों को ध्यान लोग देंगे ना घरों को। फिर इतनी ना कर कोई रहे बच्चा हैं बेचारा कोई अपनी तालीम पूरी कर सकता है, ना कोई कारोबार है, हर चीज जिसे मर्जी हाथ लगाओ हाथ ही नहीं पड़ता। भाई, मरियम नवाज को करना चाहिए ऐसे वैसे। मैंने तो ये सुना मरियम नवाज आई, मैंने कहा उसे क्या पड़ी है कि ऐसे आम सी जगह पे आए, वो तो खास जगह पर नहीं जाती तो आम पर कहाँ आएगी। तो मैंने ये सुना था, तो मैंने कहा चलो वो बच्ची का कुछ तो सोचेगी ना। वो ये हाँ वो आए, कुछ ना कुछ लाजमी और करें। महंगाई भी कम करे और पेट्रोल भी कम करे, और ये गैस जो सिलेंडर का है इसे भी कम करे। ये लोगों का सोचे, औरत है, औरत का दर्द नहीं से मालूम आप जरा अंदर एक दफा है, इन्हें कोई पता ही नहीं। भेजिए अंदर जाके देखे क्या अंदर माहौल है। ठीक है।